श्रीमद् भागवत गीता के एक जगह कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि युद्ध अवश्य भावी है। अब तो युद्ध आवश्यक हो गया है, इसलिए अब यात्रा नहीं गढ़ होगा, संघर्ष महा भीषण होगा। रहेंगे दोनों लोग साथ, फार्म भरेंगे आप सबकी उपस्थिति में 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ। हम तो कपड़े उतार करके, लाल लंगोट पहन करके, मैंने इस्तीफा दे करके, कपड़े उतार करके मैंने इस्तीफा दे दिया, तो वो कपड़े का बदला उतार दिया, वो चोला उतार दिया है। अब लाल लंगोट उतार करके अखाड़े में ताल ठोकने के लिए उतर आए हैं। बोलो हमारी पार्टी की गंदे लोग जब दोनों तरफ तीनों तरफ खड़े होते हैं तो सबनम मौसी भी जीत जाती है। हमने भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ी। हमें बर्खास्त करो। इशारों ही इशारों में राजेंद्र तिवारी ने साइकिल से चुनाव लड़ने का संकेत दे दिया है। उस वक्त जब हजारों की संख्या में विधानसभा की जनता एक मैरिज गार्डन में राजेंद्र तिवारी और के श्रीवास्तव की सभा को सुनने बैठी थी। राजेंद्र तिवारी और के श्रीवास्तव दोनों ने एक मंच से राजनीतिक दलों को ललकारा और टीकमगढ़ विधानसभा में दो दलों को बिना नाम लिए ललकारते हुए चुनौती दे डाली और साफ कहा कि युद्ध अवश्य जरूरी है, यानी कि चुनावी युद्ध बहुत जरूरी है। अब सब लोग एक एक कर राजेंद्र तिवारी और के श्रीवास्तव इन दोनों नेताओं को सुनिए। जिस संगठन को के लोग गीत गाते हैं समर्पित, लेकिन जब सर्वे के आडंबर ढोंग घोषले पैसे की भूख मिटाने के हथियार बन जाए तब तकलीफ होती है। पूरा जिला चिल्ला रहा था। 5 साल कैसे टीकमगढ़ के लोगों ने जिया है। 5 साल लोगों की मुंह से आवाज और धिकियां बनी रही है, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे अपना हो, चाहे पराया हो। अगर गुणगान नहीं किया, लाइक शेयर पोस्ट हो गई, दूसरे की हो गई, तो थाने में बिठा दिया गया। 151, चाहे गरीब हो, भूरा डालने वाला हो, चाहे लकड़ी काटने वाला हो, चाहे रेत बालू बजरी का काम करने वाला हो, चाहे राशन कोटा की दुकानें चलाने वाला हो, चाहे मध्याह्न भोजन चलाने वाला हो, स्व सहायता समूह का काम करने वाला हो। और मुझे तो लगता पता नहीं, कुछ भी काम आप करो, कमीशन यहां अरे चला नहीं पाए, अपने घर की पोर का चबूतरा नहीं पूर पाए, ट्रैक्टर ट्रालियां औंधी हो गई, लोग खड़े रह गए। जिन लोगों ने चरित्र वो देखा था, टीकमगढ़ के नगरवासियों ने 10 साल उस चरित्र को देख लिया था। पहली पंचवर्षीय, फिर दूसरी पंचवर्षीय, दूसरी पंचवर्षीय में मेरे मित्रों कोई साथ नहीं था। वो कहे कि मैं अपने धनाधार के आधार पर जीता, तो वो दूसरी पंचवर्षीय अपने आधार पर नहीं। राजेंद्र तिवारी और के श्रीवास्तव तक खड़े थे, तब जाकर के वो दूसरी नगर पालिका बनी थी। मैंने उस समय जो भाषण दिया था, मुझे आज भी स्मरण है, शायद आप लोगों को भी स्मरण होगा। मैंने गांव शहर के लोगों से कहा था कि आप लोगों ने शहर को सुंदर बनाने के लिए अच्छा कारीगर चुन लिया है 17,000 वोटों से, लेकिन कारीगर के हाथ में छेनी हथौड़ा दोगे तभी तो हम अच्छा कर पाएंगे। और मैं छेनी हथौड़ा मान रहा था क्या कि पार्षद छेनी हो गई और अध्यक्ष समय बन जाएगी तो हथौड़ा हो गई, तो छेनी और हथौड़ा मैं मांग रहा था। मुझे क्या पता कि हम लोगों के सिर में ही टकरा थी। लोगों ने मुझसे कहा कि भस्मासुर पैदा किया आप लोगों,
अरे तो अब आप लोग, हम तो भोले भाले लोग हैं, हम लोग महादेव हैं, शंकर के स्वरूप हैं। अरे विष्णु भगवान बनकर के आप जब उतर जाओगे तो भस्मासुर भी भंग हो जाएगा। अब आपको विष्णु बनना पड़ेगा, आपको मोहिनी रूप धारण करना पड़ेगा। आप लोग मोहिनी रूप धारण करके और भस्मासुर को भगवान भोलेनाथ हम लोग पास में जा रहे थे, तो आप हम लोगों को बचाने का काम आप लोगों के हाथ में। ये गंदगी, ये सर्वे रिपोर्ट के ढोंग ढकोसले ऊपर से लेकर के नीचे तक। और मैं ये कहता हूं, ये जो हम सब जुड़े हैं, हम लोगों ने तो बैठक की, पहले बैठक की, ये बड़ी बैठक है, ये बड़ा सम्मेलन है, अधिवेशन है। तिवारी जी ने भी लोग आज सब पहुंच जाओगे तो उनका भी 22 तारीख को सही थे, और 22 को हमारे पास भी लोग बैठे थे। मैंने तो कह दिया कि अब इस पार्टी में रहना नहीं, जहां घुटन महसूस होती हो, जहां पर अपनी बात कहने के लिए हम मर्यादाओं में बंधे थे, हम कुछ कह नहीं पा रहे थे। अरे मुझे ये समझ में नहीं आया कि किनकी सिफारिश है, कौन से सर्वे, कौन से रायशुमारी। यहाँ केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी 2-3 बार यहाँ से सांसद है, केंद्रीय मंत्री है, बेचारे अपने उनसे तक की बात नहीं की गई, उनसे भी पूछा नहीं गया। तो मेरा कहना है कि ये किसके सर्वे के आधार पर ऐसे गंदे व्यक्ति, हर आदमी को खरीदने की कोशिश होती है, हर आदमी को वह बिकाऊ माल समझा जाता है, ये बिक जाएगा, वो बिक जाएगा। अरे हम लोग, मैं मानता हूं कि हर आदमी बिकता है, लेकिन कीमतें अलग अलग हैं। कोई लाखों करोड़ों में, पैसों में, रुपया पैसा जवाहरात धन दौलत में बिकता होगा। के श्रीवास्तव प्यार मोहब्बत में बिकने वाला व्यक्ति है। इसको खरीद पाओगे तो प्यार मोहब्बत में खरीद पाओगे, ईमानदारी के साथ खरीद पाओगे, ईमानदारी के कामों के लिए खरीद पाओगे, न्याय के कल्याण के कामों के लिए खरीद पाओगे। गंदे कामों में के श्रीवास्तव को या राजेंद्र तिवारी जी को खरीदने की औकात नहीं है। इतना मानता है, जो घर बार है आपने, चलो हमारे संग, जो अपना घर फूक करके चलने वाला होता है वही हमारे साथ चल पाता है, सब कोई नहीं चल पाते। आज मैं कहना चाहता हूं, आज इन 5 सालों का सबने भोगा है, सबको पता है के श्रीवास्तव अपने मकान की प्लास्टर नहीं करा पाए। लोगों ने देखा होगा, खिड़कियों में हम अपने फटकियां नहीं लगा पाए। 500, 600, 700 एकड़ जमीन है, चारों तरफ कोठियां बन रही, बाउंड्री बन रही, कमूरे बन रहे। मुझे नहीं पता कितना है, 600-700 एकड़ जमीन है कि कितनी, लेकिन चारों तरफ तो सुनने में आया है। इतिहास गवाह है, रिकॉर्डेड बातें हैं। जितना 25-30 सालों में भी जितनी आदिवासियों की जमीनों की स्वीकृति कलेक्टर ने बेचने के लिए नहीं दी होगी, उतनी 3 सालों में हुई है आदिवासियों की जमीनों की। ये गलत है, ये प्रमाण, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये सब प्रमाण है। अभी तो 700 एकड़ जमीन भी है। एक पंचवर्ती और अगर आएगा अपने आप को सिकंदर कहने वाला, तो 1700 फिर 2700, अभी इतना मजबूत अपने आप को मानता, तो अगला क्या होगा? तो मेरा कहना है कि इस रथ को रोकना पड़ेगा और इसकी लगाम पकड़नी पड़ेगी। श्रीमद् भागवत गीता के एक जगह कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि युद्ध अवश्य भावी है। अब तो युद्ध आवश्यक हो गया है, और इसलिए अब यात्रा नहीं, रण होगा, संघर्ष महा भीषण होगा। अब संघर्ष भीषण होगा, अब याचना नहीं करनी है, अब मांगने नहीं जा रहे। हम इतने लोग उनको मनवाने नहीं आए हैं, इसलिए हम तो कपड़े उतार करके, लाल लंगोट पहन करके, मैंने इस्तीफा दे करके, कपड़े उतार करके मैंने इस्तीफा दे दिया, तो वो कपड़े का बदला उतार दिया, वो चोला उतार दिया है। अब लाल लंगोट उतार करके अखाड़े में ताल ठोकने के लिए उतर आए हैं। हमारे भाई की बारी है, आइए आप सब एक साथ इस निर्णय को फलीभूत और सार्थक बनाएं और ये बताएं कि घटाने की जरूरत नहीं है, सत्ता नहीं आनी इनकी, और ना ये तो आ ही नहीं है कोई। और इस समाज में जब गंदे लोग राजनीति में आते हैं, गंदे लोग जब दोनों तरफ, तीनों तरफ खड़े होते हैं, तो सबनम मौसी भी जीत जाती है।
सागर में महापौर कमला किन्नर भी महापौर बन जाते हैं। जब गंदे लोग राजनीति में आएंगे तो जनता को निर्णय करना है कि उनसे अच्छे तो कोई भी हो सकते हैं। उनको ये बताओ कि ये समाज है, दल अपना काम कर सकते हैं, दिनों का काम आप सबको करना है। ये सब ताकत तो 5 साल में के श्रीवास्तव से बगैर पूछे पैनल में सुनाओ पाए हो, ठीक हो। हम दावेदारी कर रहे थे 2018 के श्रीवास्तव को टिकट काटो, हमें और राकेश को पैनल में करो। और एक बहुत बड़े नेता आए मध्य प्रदेश के, जिनकी अबे आपने देखोगे मंच पे बोल करनी बन लो, याद आ रही हो, बहुत नाम लो तो उनने खासकर के को रखा 1 बार 2 बार 3 बार, समझ गए ये सब। हम नहीं लेन जाओ, काहे कि भगवान ने कर लो ले लो उनको, टिकट दे दो राकेश को। हमने भैया भूल चूक हो जाए, जब के को टिकट काट दो यार, तो हम कितने लाइन में लग रहे हैं। जो विधायक है या तो सेटिंग है, तो जिन्हें कौन सो या सो गड़बड़ काम करूं उनको टिकट काटो भैया, हमें भी अलग कर दो। कूटे हम पहले नंबर पे आ गए, अगर व्यवस्थाएं करी उनने, हमें बाहर कर दो। फिर भी हमने सोची कि एक आदमी, एक परिवार, एक दल, तो कोनो दूसरा ही आदमी पूरे विधानसभा में, पूरे जिला में, मध्य प्रदेश में नहीं मिल रहा। तो हमने कि चलो भैया ठीक है, जो राकेश से ठीक है, जिला ने हमने इसे बैठे भाई एक भी आदमी कहते कि हमने कानून धन से काम ना करो, तो हमने राकेश के भी कोई एमएलए बनाओ। आज परिस्थिति है ये बात की कि पूरे 5 साल के श्रीवास्तव ने काम करो ये विधानसभा, पूरे 5 साल हमने काम करो ये विधानसभा, अमित मीणा ने काम करो ये पूरे 5 साल ये विधानसभा। हम लोगों ने बीज बो है, फसल तैयार कर, सामने वालों रठुए ही नहीं बचन दे। अब तुम्हें चूक के तो दांडी नेतागिरी, पाँव में बैठ के तुमने नेतागिरी कर ली, रुपया पेंशन सर्टिफिकेट ले आओ, हमने इनमें जिता दा, करो तो नहीं को आए भोग रहे सत्य में, इनने हमें भी हम बढ़िया हद अच्छी करें। तो बोले अपन 2 जने मिलकर इनको बना लो जो निर्धारित करके, उनके कॉन्वेंट पे तुम लोग बेवकूफ आए हो तो अपन अच्छे काम कर देना, तंगी साली लूट जाएंगे नगर। हमने इन्हें समझाई, मगर करो हमने वो नगर पालिका बनाई, यही शब्द उनकी पत्नी को टिकट मिली। पूरी भारतीय जनता पार्टी संगठन हो रही थी, हम और इन्हें करो कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने, डराऊ तो नहीं, हम खो गए। कारण कब इस स्वभाव को हमें उल्टा असर पड़ा हमारी, आदमी जल्दी के भैया हुए, मगर एक आदमी को बता दे कि गरीब आदमी हमसे दुखी हो, एक गरीब बिटिया को ब्याह ऐसा हो जी में राजेंद्र तिवारी ना पहुंचना गरीब निशा, हम इतने धन्ना से टाटा बिरला नहीं, मगर हमारे दरवाजे को हुआ तो हम सहयोग में दरवाजे, हमारे केंद्रीय नेतृत्व तक चली जाए। परम आदरणीय
मोदी जी के पास तक, अमित शाह जी के पास तक, तो वे इसको लटका दें ई निर्णय पे। कौन को सर्वे नहीं आई उन्हें, बाद में फंसा दो ना 13 तारीख को केवल ई पे 13-14 में 13-14 13 को फंसाओ, 14 को मीटिंग करी, 17 को डायरी ले गए, हमारा नाम 17 जी हमने समझ पाए 13-14 तब हटे, तब बाहर कर पाए। पार्टी की लिस्ट निकली थी तो की खो अच्छो लगो तो वो एक हाथ नहीं उठाइयो जी को ज्यादा कष्ट भाव हुए कि जो पार्टी ने गलत निर्णय कर दो, वो 2 ही हाथ उठा के बताए हमें के कैसो लगो तो वो दिना के पत्रकारों को छोड़ के ना तो गड़बड़ हो जाए। अब खुद समझो, आप टीकमगढ़ में सन्नाटो छा गया, किसी भी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा। जरूरी नहीं है कि राजेंद्र तिवारी लोकप्रिय है, के श्रीवास्तव लोकप्रिय हो, दूध को धुलो को नहीं है, इस धरती पे पब्लिक से को नहीं बचता। कल्ली बातें कहने थोड़ा सा पापरत हमारे हृदय में, तो दूध को धुलो को नहीं है, मगर बात क्या है कि जैसे काम 5 साल राकेश गिरी ने करे, ये टीकमगढ़ के विधायक ने करे, एक को आदमी प्रसन्न नहीं है उनसे कि आज 2000 गुणा 5 कैसे 10,000 हुई है। क्या बात तो पहले दिन पतो हती कि अपन को हो सके चुनाव लड़ने पड़े, हती बात पतो के नहीं अतिया तो जो ही विश्वास हतो के मिले नहीं, तो बात तैयारी करो और ध्यान रखो, कल अपनों बोई है, अधिकांश को पतो है कि नहीं है। कल फाइनल हो जाए, जाने पड़ रहा चले जाए, ले आए, खाली ले आए, कोनो भरोजे ले आए। उनकी 99 जावी कहते, मगर निर्णय बोई हुई है जो 2 ही जन्म को हृदय पसंद हुई है। देखो, राजनीति को सिद्धांत हो कि चाहे केके जी हो, वो चाहे हम हो, हमारे संगे जब चलो तो अदिया में नहीं छोड़ियो, बिगड़े कछू नहीं, प्राण तो बचे, कुकत हो जा। 50,000 में जीत हार होने, डर जो है कि सहसा धूप ना उड़ जाए, सो 54,000 चाने बूटन को सहसा बन गो 9-9, अगर वो 10 लगो 20 चुनाव में तो फिर हमें 54,000 से जीत पाऊंगा। और अगर बराबरी से चुनाव चलो तो 50,000 में हम और में से एमएलए बन के दिखाएं। खुले आंकड़े पर बात कर रहे, हम आंकड़ा काट ले में 2 ही दल नहीं काट सकत, हम आंकड़ो 2 ही दल, मगर हमने भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ी। हमें बर्खास्त करो पहले, मगर उन्हें करो। जिन कार्यकर्ताओं, ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं ने नियम तोड़ो पार्टी को,
हमारे पास तो 94,000 हैं।